कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब द्वार बंद लगते हैं और कोई उत्तर नहीं मिलता। महाराज जी तब एक सन्यासी रूप में थे। कोई नाम नहीं, कोई परिचय नहीं, बस हृदय में एक ही पुकार, राधे राधे। प्रेमानंद जी को वृंदावन आए अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां अपने भी पराये हो जाते हैं। ऐसा ही एक दिन आया जब परम श्रद्धेय प्रेमानंद जी को उनके ही रहने के स्थान से जाने के लिए कह दिया गया। शरीर अस्वस्थ था, किडनी की बीमारी थी, पर मन तो बस राधा रानी की शरण में था। आश्रम के एक सेवक ने कहा कि वो उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। प्रेमानंद जी ने बहुत शांति से पूछा, बात क्या है? तो वह व्यक्ति बोला, आपकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इलाज कराना पड़ेगा। हम अब आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। 15 दिन में जगह खाली करनी होगी। इस स्थिति में मैं अभी कहां जाऊं? शरीर साथ नहीं दे रहा। मैं आपका ठेकेदार नहीं हूं। यह सुनकर प्रेमानंद जी मुस्कुराए और बोले, आप सही कह रहे हैं, आप मेरे ठेकेदार नहीं हैं। मेरा ठेकेदार तो केवल भगवान है। और फिर प्रेमानंद जी ने कहा, 15 दिन नहीं, मैं ये स्थान 15 मिनट में खाली कर दूंगा। और वो चले गए, बिना शिकायत, बिना क्रोध, केवल ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ। क्योंकि जब मनुष्य सब खो देता है तब परमात्मा सब बन जाते हैं। और यही लीला है उनकी, जो अपने भक्त का हर कदम खुद संभालते हैं। वृंदावन की गलियों में एक सन्यासी भटक रहा था। चेहरे पर थकान, हृदय में विरह और आंखों में एक ही नाम, राधा। ना कोई गुरु, ना कोई आश्रय, ना कोई अपना, सिर्फ एक पुकार थी भीतर से, लाडली जू मुझे अपना लो। राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया। राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया। राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया। लाडली जू कब आओगी? लाडली जू कब आओगी? इस दास की डगरिया। राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया। राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया। लाडली जू कब आओगी? दास की डगरिया। राधा राधा रटते रटते। मैं तो तेरा दास हूँ राधा, भजन भाव नहीं जानू रे। भजन भाव नहीं जानू रे। राधा तुझसे मिलने को ही वृंदावन में आऊं रे। वृंदावन में आऊं रे। चरण कमल से निर्मल कर दो। चरण कमल से निर्मल कर दो। दास की झोपड़ियाँ। राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया। राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया। लाडली जू कब आओगी? इस बाबा की डगरिया। राधा
रटते रटते। राधा राधा रटते रटते। उस दिन दोपहर के समय जब सब कुछ छूटता सा लग रहा था, वो मदन मोहन मंदिर के पास एक टीले पर चढ़ गए। वहां बैठकर विरह से भरे हृदय से लाडली रानी से विनती करने लगे, हे राधे, अगर आप सच में मेरी हैं तो इस वृंदावन में बस एक कोना दे दीजिए जहां मैं आपकी चरण रज में ये जीवन बिता सकूं, वरना आज की रात बनारस लौट जाऊंगा। उस टीले पर बैठकर उन्होंने अपना हृदय जैसे बहा दिया। आंखें नम थीं, पर मन भीतर से बिल्कुल टूट चुका था। राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया। राधा राधा कुछ देर रटते वहां बैठे रहने के बाद वो धीरे धीरे नीचे उतर आए। मन ही मन सोच रहे थे, जब रहने की कोई व्यवस्था नहीं है तो अब मुझे आज रात की ट्रेन से बनारस लौटना ही होगा। वो यही सोच ही रहे थे कि अचानक एक प्यारी सी लाली, एक छोटी बालिका उनके सामने आ खड़ी हुई। गौरवर्ण और आंखों में एक ऐसी मासूम रोशनी, वो उनके आसपास खेलने लगी, मुस्कुराती रही और बोली, जाएगो बाबा, जाएगो, जाएगो बाबा, जाएगो, जाएगो बाबा, जाएगो, जाएगो बाबा। कुछ क्षणों तक वो लाली उनके आसपास खेलती रही, कभी उनकी ओर देखकर मुस्कुराती, कभी जमीन पर फूलों को देखती, और फिर जैसे आई थी वैसे ही अचानक ओझल हो गई। उन्होंने पलट कर देखा, आसपास नजरें दौड़ाईं, पर वो कहीं नहीं थी, न गली में, न मंदिर के द्वार पर, न किसी पेड़ की ओट में, जैसे हवा में समा गई हो, जैसे कोई सपना था। पर मन गवाही दे रहा था, ये कोई साधारण बालिका नहीं थी। प्रेमानंद जी ने पास में रहने वाले कुछ साधुओं से पूछा, बाबा क्षमा करें, अभी यहाँ एक छोटी सी लाली आई थी, क्या आप जानते हैं वो कौन थी, कहां से आई थी? और फिर जैसे ही मेरी नजर हटी वो गायब हो गई। लड़की यहाँ? बाबा, यहाँ तो कई दिनों से कोई बच्चा नहीं आया। नहीं बाबा, वो मुझे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। आपको भ्रम हुआ होगा शायद। ये इलाका तो विरक्त साधुओं का है, कोई परिवार या बालिका नहीं रहती। यह वृंदावन है बाबा, यहाँ सब कुछ संभव है। जब प्रेमानंद जी लौटे, मन अब भी कांप रहा था, पर भीतर कहीं एक शांति उतर आई थी, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ चुका था, वो जो छोटी सी बालिका आई थी वो कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी थी। लाडली स्वरूप में आई और अपनी कृपा दे गई। उसी शाम एक व्यक्ति जो उन्हें पहले से जानता था आगे आया और बोला, बाबा, गौशाला के पास एक छोटी सी कुटिया है, अगर आप चाहें तो वहां रह सकते हैं। न कोई मांग, न कोई प्रयास, बस राधा रानी की कृपा से वो स्थान मिल गया। अब उन्हें समझ आ चुका था, वो साथ तब भी थी, हर क्षण थी,
बस दिख नहीं रही थी। जब भूख लगी थी कोई अचानक आकर रोटी दे गया। जब बारिश में भीगने लगे कोई चुपचाप चादर रख गया।